खबर हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस को जो नेता थे मिलिंद देवड़ा, उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था और वो चले गए थे बीजेपी में। तो अभी क्या हुआ है कि वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बीजेपी ने उनको राज्यसभा सांसद भेजा है, जो कि 27 साल कांग्रेस में रहने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया और वो बीजेपी में चले गए। और अभी इस टाइम बीजेपी ने उनको राज्यसभा सांसद भेज दिया, जिसको लेके AIMIM के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान, जो कि बाइकला से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए एक वीडियो जारी कर। तो अशोक चव्हाण साहब, मिलिंद देवरा दोनों जा रहे हैं राज्यसभा में। बीजेपी ने अशोक चव्हाण को राज्यसभा में नॉमिनेट किया। एनडीए का हिस्सा शिंदे गट ने इनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया है। तो ये सारा जो झोल था राज्यसभा के लिए था। मतलब ये इतने हद तक गिर सकते हैं। कितने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कितनों के दिलों को तोड़ा। चुनाव में आए, लोगों के पास भीख मांगी, रोए धोए, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिया। लोगों ने भर भर के इनको वोट दिया। और क्या किया इन लोगों ने? सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेकर सीधे चले गए बीजेपी के अंदर। अब जनता देख रही है सब, कौन बीटी में कौन सिटी में जनता के सामने बार बार जाकर बोल रहा था कि MIM को वोट मत देना, बीजेपी की बीटी में बीजेपी जीत जाएगी। आपने क्या किया? बीजेपी को जिता दिया। अब कौन असल बीजेपी की बीटी में? आप लोग। और याद रखो, मैं महाराष्ट्र की जनता से खास तौर से कहूंगा, चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने तुमको धोखा दिया, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई, गिड़गिड़ाए तुम्हारे सामने, सेक्युलरिज्म के नाम पे तुमने वोट दिया इनको। अभी चले गए पूरे के पूरे बीजेपी में। धोखेबाज को बराबर जवाब देना इस चुनाव में। और इनको भी बोल देना चाहूंगा, सुनिए, करारा जवाब मिलेगा, जनता करारा जवाब देगी आपको। और जो बीजेपी के लीडर स्टेटमेंट दे रहे, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में पूरा के पूरा कांग्रेस खाली हो जाने वाला है, सब वहां चले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि कौन बीजेपी की A टीम है, कौन B टीम है। कल तक जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम बीजेपी की B टीम है, हम बीजेपी से पैसा लेके काम करते हैं, मगर आज वो A टीम बन के बीजेपी में चले गए। तो वो ये बात कह रहे हैं कि हम आने वाले चुनाव में हम आपको सबक सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने हमारा वोट लिया और हमको धोखा दे के आप बीजेपी में चले गए। तो इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई इस बार वहाँ का मुसलमान दोबारा उनको वोट देगा या नहीं देगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली खबर है बिहार से। दरअसल बिहार में 16 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है बिहार के सीमांचल में। बिहार के सीमांचल में ये गठबंधन की सरकार टूटने के बाद उनका पहला दौरा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो 3 दिन लगातार वहाँ पे वो रुकेंगे। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को उनकी सीमांचल से रवानगी होगी वापस हैदराबाद में, जो कि एक अपने आप में वहाँ देखना होगा कि वहाँ का मुसलमान, पिछली बार उन्होंने ये वादा किया था कि वो असदुद्दीन ओवैसी को काफ़ी पसंद करता है, बिहार का जो मुसलमान है। और वहाँ के जो नेता हैं आदिल हसन साहब, उन्होंने किसी के ऊपर हमला करते हुए एक वीडियो जारी करते हुए, आप अपना दिन मत भूलिए। जब आप चंपारण से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं, आप उससे पहले लालू दरबार में कितना दरबारी करते थे और कांग्रेस दरबार में कितना दरबारी करते थे, पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी का प्रोग्राम होता था तो दिल्ली से पहुंचे रहते थे मैनेजमेंट के लिए। मुजफ्फरपुर और छपरा और सीवान 2010 का चुनाव पूरी दुनिया जानती है। और तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, फातमी साहब, हमारे पूछो ना नीतीश जी से कि एक मुसलमान MLA MP लगातार 2005 से बना पाए। एक मुसलमान को राज्यसभा दिया है उन्होंने डंके की चोट पर, जो मुसलमान की आवाज उठाए। पूछो नीतीश जी से कि एनडीए में डिप्टी स्पीकर क्यों था उनके साथ, जब मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मरना कबूल है फिर भी भाजपा में नहीं जाएंगे, वो आदमी आज भाजपा के साथ किस मुंह से है? और जिस पार्टी के लीडर का जुबान का कीमत नहीं, उसके लोगों का कोई कीमत समाज में नहीं होता है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि सीमांचल का जिनका दौरा है, वो 3 दिन तक लगातार बिहार में रहेंगे। तो किस तरीके से मुसलमान इस बार उनका सपोर्ट करेगा? क्या मुसलमान इस बार अख्तरुल ईमान को सीमांचल से संसद भवन में भेजेगा या नहीं भेजेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें।